नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। होम साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। टोटल प्रश्नों की संख्या 20 होगी। पिछले क्लास में 40 प्रश्नों को डिस्कस किया गया था आप लोगों के साथ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लोग उसको लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। और यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 41 से डिस्कस करेंगे। ये आपकी क्लास जो है तीसरी होगी, तीसरी क्लास है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपसे को जो है डिस्कस किए जा रहे हैं, और इसके साथ ही साथ जो ज़रूरी प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपकी परीक्षा में आने की संभावना है, वही प्रश्न यहाँ पर लिए गए हैं। देखेंगे आज की वीडियो के दृष्टिकोण से देखा जाए तो प्रश्न पहला होगा, और जो आपकी वीडियो चल रही है, श्रृंखला चल रही है, उसके हिसाब से देखा जाए तो ये आपकी तीसरी क्लास का 41 नंबर का क्वेश्चन है। 6 माह से 60 माह की आयु के बच्चों में SAM के निदान के लिए निम्नलिखित मानदंड है। कौन सा मानदंड है? SAM क्या है? तो ये एक गंभीर तीव्र कुपोषण है। SAM जो है वो एक गंभीर तीव्र कुपोषण की स्थिति है, और इसके निदान के लिए मानदंड आपसे पूछ रहा है कौन कौन सा होगा। तो गंभीर तीव्र कुपोषण के मानदंड के लिए ऊंचाई के लिए वज़न 3 MD से कम, ये आपका उसके अंतर्गत आएगा मानदंड में। MUAC 115 mm से कम, और एडिमा, ये जो है ये इसके मानदंड के अंतर्गत आएंगे, निदान के मानदंड के। इस प्रकार से पहला, तीसरा और पांचवा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 है। सूची 1 में दिए गए लक्षणों को सूची 2 में दी गई बीमारियों से मिलान करना है। पहली जो सूची है उसमें लक्षण दिए गए हैं, सूची 2 में बीमारियाँ, और लक्षण आप देखेंगे किस बीमारियों से संबंधित है। पहला है स्टीएटोरिया, ये जो है किस बीमारी से संबंधित है आपको बताना है। तो ये है कुअवशोषण, इसको मिला देंगे कुअवशोषण से। इसके बाद देखेंगे दूसरा है न्यूरोसाइकेट्रिक, न्यूरोसाइकेट्रिक को मिला देंगे हिपेटिक इंसेफेलोपैथी से। इसके बाद तीसरा है मूत्र में प्रोटीन की अत्यधिक क्षति, किस बीमारी से संबंधित है ये? तो ये जो है ये नेफ्रोटिक संलक्षण से संबंधित है, आप इसको मिला देंगे पाँचवें से। इसके बाद है प्लेटलेट एकत्रीकरण, किससे संबंधित है? तो ये है आपका CVD से संबंधित। प्लेटलेट एकत्रीकरण जो है वो CVD से संबंधित है। तो इस प्रकार से जो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, कोड के आधार पर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ये प्रश्न आपका UGC नेट में पूछे गए हैं, और इस प्रकार के जो कूट वाले प्रश्न होते हैं वो ज़्यादातर UGC नेट में ही पूछे जाते हैं। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 है। सूची 1 में दिए पोषक मूल्यांकन विधियों का सूची 2 में दिए मानक उपकरणों से मिलान करना है। सूची 1 में पोषण मूल्यांकन विधियां दी गई हैं, सूची 2 में आपके उपकरण दिए गए हैं, आपको उनसे मिलान करना है। पहला देखेंगे क्या है, आहार सर्वेक्षण। तो आहार सर्वेक्षण को आप यहाँ पर मिला देंगे FFQ से, FFQ से इसको मिला देंगे आहार सर्वेक्षण को आप। इसके बाद मानव मिति है आपका, मानव मिति को आप मिलाएंगे MUAC से मिला देंगे इसको मानव मिति से। जीव रासायनिक जो है उसको HB से मिलाएंगे, और रोग विषयक जो है उसको आप मिला देंगे बीटॉट स्पॉट। तो इस प्रकार से आपका जो राइट आंसर कोड के अकॉर्डिंग देखा जाए तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक, ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न के लिए हो जाएगा राइट आंसर। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 है। क्या है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, इनमें से एक अभिकथन A है और दूसरा तर्क R है। कथनों को पढ़िए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। अभिकथन दिया गया है, कारण दिया गया है। अभिकथन में क्या है, पोषण संक्रमण के कारण वर्तमान में भारतवर्ष में स्वास्थ्य देखभाल में आने वाली चुनौतियां दोनों तरह की हैं, अल्प पोषण व अधिक पोषण की रोकथाम। पोषण संक्रमण की बात यहाँ पर हो रही है, आपको बताना है राइट आंसर कौन सा होगा। इसके बाद कारण अगर देखेंगे तो भारतवर्ष में जनसांख्यिकी संक्रमण के फलस्वरूप बुजुर्गों की जनसंख्या के अनुपात में बढ़ोतरी हो रही है।
तो देखिए, जो अभिकथन है, पोषण संक्रमण के कारण वर्तमान में भारतवर्ष में स्वास्थ्य देखभाल में आने वाली चुनौतियां दोनों तरह की हैं। अल्प पोषण की भी समस्या हो रही है, अधिक पोषण की भी है, ये दोनों समस्याएं हैं। तो ये आपका अभिकथन जो है वो तो बिल्कुल सही हो गया। कारण में देखेंगे, भारतवर्ष में जनसांख्यिकी संक्रमण के फलस्वरूप बुजुर्गों की जनसंख्या के अनुपात में बढ़ोतरी हो रही है, ये कारण आपका सही नहीं है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न के लिए हो जाएगा राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 है, अभिकथन और कारण यहाँ पर भी दिए गए हैं। अभिकथन में क्या है, SAM बच्चों की पहचान के लिए WHO का मापदंड WHZ स्कोर -2SD यहाँ पर देखेंगे से कम होता है। कारण आर में देखेंगे, SAM बच्चों की गृह आधारित प्रबंधन के लिए WHO के द्वारा RUTF की सिफारिश की गई है। आपको अभिकथन और कारण को पहले पढ़ना है, उसके बाद से राइट आंसर देना है कौन सा यहाँ पर सही होगा। तो अभिकथन आपका SAM का क्या है, तो SAM जो है वो एक गंभीर तीव्र कुपोषण की स्थिति होती है, उसी को SAM कहते हैं। तो इसकी पहचान के लिए WHO का मापदंड WHZ स्कोर माइनस से कम होता है। तो ये बात जो है वो गलत है, यानी कि आपका अभिकथन जो है वो गलत है। अगर कारण की बात करें, SAM बच्चों के गृह आधारित प्रबंधन के लिए WHO के द्वारा RUTF की सिफारिश की गई, तो ये बात बिल्कुल सही है। तो अभिकथन आपका ए जो है गलत है, आर कारण सही है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट है आपका 46 नंबर का क्वेश्चन। सूची 1 में दिए गए पौष्टिक तत्वों की कमी से होने वाले रोगों के लक्षणों को सूची 2 में दिए गए उनके पोषक तत्वों से मिलान कीजिए और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में पौष्टिक तत्वों की कमी, सूची 1 में पोषक तत्व दिया गया है। तो आपको बताना है यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। पहले मिलान करेंगे तो टेटनी जो है वो किस संबंधित है, ये संबंधित है आपका कैल्शियम से। टेटनी कैल्शियम से संबंधित है। और एल्ग्यूरल, ये आपका एल्ग्यूरल स्टोमेटाइटिस जो है वो संबंधित है राइबोफ्लेविन से, ये राइबोफ्लेविन से संबंधित है। मैक्रोसिटिक जो है वो संबंधित है फॉलिक एसिड से, ये आपका फॉलिक एसिड से संबंधित है। जिंजिवाइटिस किस संबंधित है, एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी, यानी कि आपका विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड से संबंधित है जिंजिवाइटिस। काइलोनीचिया किससे संबंधित है, काइलोनीचिया जो है आपका वो संबंधित है लौह तत्व से, लौह तत्व से। तो इस प्रकार से मिलान करते हुए आप कूट में राइट आंसर दे सकते हैं। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका है 47, अभिकथन और कारण है। अभिकथन है, कुपोषित माताएं बच्चों को सफलतापूर्वक स्तनपान करवा सकती हैं। कारण आर है, अत्यधिक कुपोषण की अवस्था में भी माँ के दूध की मात्रा व गुणवत्ता पर प्रभाव नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर देखेंगे कि कुपोषित माताएं बच्चों को सफलतापूर्वक स्तनपान करवा सकती हैं, ये बात तो सही है, करवा सकती हैं। लेकिन कारण जो है अत्यधिक कुपोषण की अवस्था में भी माँ के दूध की मात्रा व गुणवत्ता पर प्रभाव नहीं पड़ता है, ये गलत है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए सही है परंतु आर जो है आपका गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 है, भोजन में प्रोटीन और कैलोरी गंभीर कमी के कारण होता है। क्या होता है, अगर प्रोटीन और कैलोरी दोनों की ही भोजन में कमी है, प्रोटीन और कैलोरी दोनों की ही कमी है, तो उससे होने वाली बीमारी जो है वो है आपका मरासमस। मरासमस यानी कि इसी को हम कहते हैं सूखा रोग, ठीक है, मरासमस को ही सूखा रोग कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 है, पोषक तत्वों से होने वाली बीमारियों का मिलान करना है सूची 1 और सूची 2 में देखकर कौन से पोषक तत्वों से कौन से की कमी से कौन सी बीमारी होती है, आपको यहाँ पर मिलान करना है। सूची 1 में स्कर्वी दिया है, क्रेटी मलेशिया और एंगुलर स्टेमोटाइटिस दिया है, इसके बाद परनीशियस एनीमिया दिया है। तो यहाँ पर देखेंगे स्कर्वी को आप मिला देंगे विटामिन सी से, विटामिन सी से आप मिला देंगे स्कर्वी को। क्रेटी मलेशिया को मिलाएंगे विटामिन ए से।
एल्गुनर स्टेमोटाइटिस को जो है यहाँ पर आप मिलाएंगे राइबोफ्लेविन। पर्नीशियस एनीमिया विटामिन बी12 की कमी से पर्नीशियस एनीमिया। तो इस प्रकार से आपका ये जो है राइट आंसर हो जाएगा। मिलान करके आप जो कोड में राइट आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 50 है। जब बच्चों की वृद्धि तीव्रता से बाधित हो, उनके शरीर पर कम उपचर्म, वसा और मांसपेशियां होती हैं, ऐसी स्थिति को क्या कहा जाता है? तो ये जो स्थिति है वो कहलाती है मरासमस या सूखा रोग की। मरासमस या सूखा रोग की स्थिति कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे उच्च प्रोटीन आहार दिया जाता है किस स्थिति में, कब जो है उच्च प्रोटीन वाले आहार दिए जाते हैं? तो ये जो है कुपोषण की दशा में दिए जाते हैं। जब कुपोषण की स्थिति होती है तो उस दशा में उच्च प्रोटीन वाले आहार दिए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मरासमस रोग होता है, मरासमस रोग जो है वो किसकी कमी से होता है? तो वो होता है प्रोटीन की कमी से। मरासमस यानी कि सूखा रोग जो है आपका वो होता है प्रोटीन की कमी से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, कम प्रोटीन युक्त आहार की आवश्यकता नहीं होती है। कब नहीं होती है आपको कम पोषण युक्त आहार की आवश्यकता? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कुपोषण। कुपोषण की स्थिति में कम प्रोटीन युक्त आहार की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 है, त्वचा झुर्रियाँ युक्त एवं उसका रंग पीला होना लक्षण प्रदर्शित करता है। ये किस समस्या का लक्षण है? त्वचा झुर्रियाँ युक्त और रंग पीला होना। तो ये जो है वो कुपोषण का लक्षण है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, निम्न में से मोटापे के कारण क्या हो सकता है? मोटापे का कारण तो कभी ज़्यादा खाना कभी कम खाना, ये जो है आपका हो सकता है मोटापे का कारण। तो इस प्रकार से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 है, मरासमस बीमारी पाई जाती है किस वर्ष के बच्चों में ये समस्या ज़्यादातर देखी जाती है? आपको बताना है। मरासमस नाम की जो बीमारी है यानी कि सूखा रोग किस वर्ष तक के बच्चों में ये समस्या देखी गई है? तो 6 से 18 माह, 6 से 18 माह तक के बच्चों में ये समस्या देखी जाती है। तो इस प्रकार यहाँ पर अगर देखा जाए तो इस कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है जिसमें 6 से 18 माह दिया गया है, या फिर आप ये कह सकते हैं 2 वर्ष से कम, 2 वर्ष से कम आप यहाँ पर राइट आंसर लगा सकते हैं ऑप्शन नंबर सी को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 57, मैरास्मस से प्रभावित बच्चा चिड़चिड़ा होता है क्यों चिड़चिड़ा हो जाता है? मैरास्मस यानी कि सूखा रोग से प्रभावित बच्चा क्योंकि वो कमज़ोर होता है इसलिए वो चिड़चिड़ा हो जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद 58, कुपोषण तथा में गहरा संबंध होता है। किसमें गहरा संबंध होता है? तो कुपोषण और चिंता की बात करें तो इसमें गहरा संबंध होता है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, पायरिया रोग होता है, आप सभी को पता होगा, बहुत ही आसान प्रश्न है, दांतों में होता है। टीजीटी में ये प्रश्न आपका पूछा गया है। तो सभी के सभी प्रश्न आपके किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। जो कोट वाले प्रश्न होते हैं, ज़्यादातर जो प्रश्न देखने में बड़े होते हैं वो प्रश्न आपके ज़्यादातर यूजीसी नेट की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। और ये सारे प्रश्न जो हैं आपके वो यूपी टीजीटी या फिर पीजीटी में ही पूछे जाते हैं, इस प्रकार के प्रश्न ज़्यादातर। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट और आज की श्रृंखला का ये लास्ट प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 60। अगर एक बच्चे में पौष्टिकता की कमी है तो उसके सर की परिधि कैसी हो जाती है? आपको बताना है। छाती से छोटी होती है, छाती से बड़ी, छाती के बराबर या फिर छाती कोई संबंध नहीं होता है। तो अगर एक बच्चे में पौष्टिकता की कमी है तो उसके जो सर की परिधि होती है वो छाती से छोटी हो जाती है। यानी कि यहाँ पर इस प्रकार से जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, इस प्रकार से टोटल यहाँ पर आपने 20 प्रश्नों को देखा, जिसमें कि प्रारंभ के जो कुछ आपके प्रश्न थे आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये सारे प्रश्न कूट वाले जो थे वो आपके यूजीसी नेट में पूछे गए थे। और जो लास्ट के क्वेश्चन थे लगभग 10 प्रश्न आप मान के चलिए कि लगभग 10 प्रश्न जो हैं वो आपके यूजीसी नेट में पूछे गए थे। 10 प्रश्न आपके अदर एग्ज़ाम जैसे कि जीआईसी, यूपी टीजीटी, पीजीटी में पूछे गए प्रश्न थे। तो टोटल आपके कितने प्रश्न यहाँ पर सही हो रहे हैं आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।